वेलकम टू दी www.यूट्यूब चैनल चांस टू लर्न। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम और सर्वनाम की भेद। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन के बारे में तो प्रोनाउन के बारे में ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए सर्वनाम कहलाता है। जैसे राम इज एब्सेंट बिकॉज राम इज इल, राम इज एब्सेंट। तो यहाँ पे जो है राम नहीं आया क्योंकि राम बीमार है। राम क्या है? राम नाउन है। यहाँ पर हमने दोबारा यूज किया है, मीन्स नाउन को दोबारा यूज किया है, तो पढ़ने में यह अच्छा नहीं लगता है। ग्रामेटिकली रूप से यह सही नहीं है। यह जो है राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, राम नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। यहाँ हमने क्या किया, राम जो हमारा नाउन है उसे ही से इंडिकेट किया, और ही के इंडिकेशन से क्या हुआ, राम हमारा जो नाउन है उसको दोबारा हमें रिपीट नहीं करना पड़ा। ए वर्ड विच रिप्लेस ए नाउन टू एवॉइड इट रिपीटेशन। तो हमारा ये प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन के कितने पार्ट हैं उसको हम देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट। सर्वनाम के 10 भेद हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। चौथा है डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवां है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। आठवां है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम। नौवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर सूचक सर्वनाम। 10वां है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, 20वें है वाचक सर्वनाम। तो हमने जो है प्रोनाउन को समझने के लिए प्रोनाउन को 10 भागों में डिवाइड किया है, जिससे प्रोनाउन के जो पार्ट हैं उसको आसानी से हम समझ सकें, उसके यूजेज को समझ सकें, कैसे हम प्रोनाउन के नाउन की रिपीटेशन रोकने के लिए नाउन का यूज कर सकें, आसानी से समझ सकें। पार्टिकुलर काइंड्स के बारे में तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट्स है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर, लिसनर एंड द थर्ड पर्सन। कहने का मतलब वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष का बोध करते हों व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका हिंदी डिफिनेशन देखते हैं। वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष का बोध करते हैं व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के कौन कौन से प्रकार हैं? काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू दी 3 ग्रुप्स। व्यक्तिवाचक सर्वनाम को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन का मतलब होते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब हु स्पीक्स, जो स्वयं कुछ कहते हैं। जैसे इन दिस ग्रुप द प्रोनाउन रिफर टू सेल्फ, लाइक आई एंड वी आर दी प्रोनाउंस ऑफ दिस ग्रुप। इस समूह में स्वयं बात करने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे आई एम ए बॉय कह सकते हैं, आई एम बॉय मैं एक लड़का हूँ। वी आर फ्रेंड्स, स्वयं कह रहा है आई एम ए बॉय मैं एक लड़का हूँ। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। दूसरा है सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष। इन दिस ग्रुप यू इज प्रोनाउन दैट रेफर्स द प्रोनाउन हु इज बीइंग टॉक्ड इन दिस सेंटेंस। कहने का मतलब पर्सन स्पोकन टू, जिससे कुछ कहा जाए, कहने मतलब इस समूह में स्वयं जिसके बारे में बात की जाए उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। तो कहने का मतलब जिससे कुछ कहा जा रहा है किसी से, यू आर ब्यूटीफुल तुम सुंदर हो। थर्ड पर्सन का मतलब होते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब होता है स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ चर्चा की जाए।
in this group are is used to refer the third person such as he, she, it, they, we are used। इस समूह में स्वयं जिसके बारे में चर्चा की जा रही है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे दे आर चिल्ड्रेन, वे बच्चे हैं। इट इज ए बुक, यह एक किताब है। ये हमारे ये हुए थर्ड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है, चार्ट के माध्यम से समझते हैं हम उसको। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। जो हमारा सब्जेक्टिव रूप होता है, सब्जेक्टिव रूप हमारा जैसे आई, वी, यू, आई, वी, ही, सी, इट, दे, ये हमारा होते हैं सब्जेक्टिव रूप। और इनके ऑब्जेक्टिव रूप होते हैं और इन्हीं के पजेसिव रूप होते हैं। ये हमने नाउन को ये हमने नाउन में देख सके थे केस के अंदर। तो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हमारा हो गया जैसे आई, और प्लूरल में हो गया हमारा वी। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों ही होते हैं एक यू। थर्ड पर्सन में हमारा सिंगुलर में हो गया ही, सी, इट, और प्लूरल में हमारा हो गया दे। तो हमारा वी प्रोनाउंस जो तीनों प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अगला हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। When the action done by the subject turns back reflects upon the subject, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े, इसे दर्शाने के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग किए जाएं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसको भी समझने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर में जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। प्लूरल में हमारा हो गया आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पर्सन के एक वचन, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के एक वचन या पजेसिव केस के साथ सेल्फ और बहुवचन पजेसिव केस के साथ सेल्फ लगाने से बन जाते हैं। परंतु थर्ड पर्सन के एक वचन ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ और बहुवचन ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ लगाने से बनते हैं। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों से एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। इस प्रकार के सेल्फ प्रोनाउन का अर्थ होता है खुद को या स्वयं को। अगला हम लेते हैं नेक्स्ट। इम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। When compound personal pronoun are used for the sake of the emphasis, यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ स्वयं को तो इम्फैटिक प्रोनाउन का अर्थ होता है स्वयं। वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जोरदार बनाने के लिए इस प्रकार के सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें हम इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसका देख लीजिए, यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ स्वयं को तो इम्फैटिक प्रोनाउन का अर्थ होता है स्वयं को या स्वयं। वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जोरदार बनाने के लिए इस प्रकार के सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इम्फैटिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट के पास रखा जाता है, जब भी रखा जाता है इसे सब्जेक्ट के पास रखा जाता है। जैसे राम हिमसेल्फ वेंट हियर, कहने मतलब राम स्वयं वहाँ गया। अब राम हिमसेल्फ हमारा शो कर रहा है जो है हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट के पास रखे हैं हम उसको। जैसे वी आवर सेल्फ कुक्ड दी फूड, हमने स्वयं खाना बनाया। आवर सेल्फ हमारा जो है ये इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द सब्जेक्ट और प्रोनाउन टू विच दे रेफर आर नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम वाक्य में आई संज्ञा की ओर संकेत करे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे
नोट में ये नाउन की निकटता और दूरी का आभास भी प्रकट करते हैं। निकटता और दूरी का आभास करने का मतलब जैसे दिस दीज, दूरी के लिए दैट दोज, जैसे दिस इज माई पेन और दैट इज ए प्लांट, दीज आर आवर बुक्स, दोज आवर न्यू वन। दिस का प्रयोग कहने का मतलब नज़दीक वस्तु के लिए हम नज़दीक वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करेंगे, दूर वस्तु के लिए हम दैट का यूज करेंगे। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तुरंत बाद वर्ब आती है और डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद उससे संबंधित नाउन आती है। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस के बाद मैंने क्या लिखा है, इज। इज हमारा यहाँ पे वर्ब है। और यहाँ पे क्या है, दिस इज ए माइन कहने का मतलब दिस के बाद हमने क्या यूज किया है, वह नाउन यूज किया है। ये हम इसलिए हमारा ये डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ए प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इज टर्म्ड एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का काम करता है, प्रश्नवाचक। इसमें इंट्रोगेटिव में क्या हो, प्रश्न पूछने का काम करता है। इसको देख लीजिए, वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का काम करता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ जो है व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाएगा हु, हुज, हूँ। वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाएगा वाट। व्यक्ति व वस्तु दोनों के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो विच प्रयोग किया जाएगा। नोट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आती है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद उससे संबंधित नाउन आते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब विच इज योर बुक्स और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब विच बुक इज योर। कहने मतलब क्योंकि हम वस्तु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा विच क्या यूज हम जो है विच यूज कर सकते हैं। वस्तु के बारे में बात किया गया है, वहाँ पे से विच इज योर बुक्स, यहाँ पे भी ये इसलिए हमारा यहाँ एडजेक्टिव। इंडिफिनिट प्रोनाउन, ए प्रोनाउन दैट रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे बट डू नॉट रेफर इन पार्टिकुलर आर कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देख लीजिए, जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा हो गया ऑल हो गया, एनीबडी हो गया, एनीवन हो गया, एनीथिंग हो गया, एनीबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीथिंग हो गया, फ्यू हो गया, मेनी हो गया, नो हो गया, वन हो गया, नोबडी हो गया, नन हो गया, नथिंग हो गया, वन हो गया, अदर हो गया, सेम हो गया, सम हो गया, समबडी हो गया, समवन हो गया, समथिंग हो गया, सच हो गया, ईटीसी। ये हमारे हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन का अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अगला हम नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। दोज प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब विभाग सूचक। जो प्रोनाउन वाक्य में दिए गए व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हिंदी डिफिनेशन, जो प्रोनाउन वाक्य में दिए गए व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड एज सच फॉलो दी वर्ब इन सिंगुलर। कहने का मतलब ये प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके ये हो गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके जो है ईच हो गया, आइदर हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, एवरीवन, नो, वन, नीदर, नन। अब जो है दो के लिए ईदर और नीदर का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है, दो से अधिक के लिए एनी, नन एंड नो वन का प्रयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद उससे संबंधित नाउन आती है। अगला देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। ये प्रोनाउन ए प्रोनाउन विच शो रिलेशन ऑफ ए नाउन इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो वाक्य में उससे पहले आई हुई संज्ञा से संबंध प्रकट हो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है तथा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। यह हमारा जो है
रिलेटिव प्रोनाउन ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ये हमारे जो है संबंधवाचक संबंध में काम करते हैं। संबंध, इसका फॉर्म देख लीजिए, फॉर्म ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस के क्या फॉर्म्स हैं। जैसे नाउन्स, रिलेटिव प्रोनाउंस। पर्सन क्या है, पर्सन जो रिलेट करने का काम करेगा। रिलेट काम करने का मतलब हु हुआ, हुम हुआ, हुज हुआ। एनिमल्स एंड थिंग्स ये रिलेट करने का काम करेगा। जैसे विच हुआ, दैट हुआ। टाइम को रिलेट करने का जो कार्य करेगा व्हेन, ऑन, विच। प्लेस का जो रिलेट करने का काम करेगा वो वेयर होगा। अगला हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन या परस्परवाचक सर्वनाम। ए प्रोनाउन विच रिलेट्स टू आर मोर पर्सन आर थिंग कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में परस्पर संबंध बताने वाले सर्वनाम परस्परवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। परस्परवाचक सर्वनाम जैसे इसको भी रेसिप्रोकल, जैसे ईच हुआ, अदर हुआ, वन, अदर। अब जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे ईच और अदर का प्रयोग हम जैसे दो के लिए ईच और अदर का प्रयोग किया जाता है, और दो से अधिक के लिए वन अदर का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहने का मतलब विस्मयवाचक सर्वनाम। ए प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लामेशन इज नॉन एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। कहने का मतलब विस्मय प्रकट करने वाले सर्वनाम विस्मयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। विस्मय प्रकट करने वाले सर्वनाम विस्मयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे व्हाट यू डू नॉट नो मी, व्हाट यू आर स्टिल हर, व्हाट ए फुलिश मैन ही इज। तो कहने का मतलब जहाँ पर भी विस्मय प्रकट करने वाला ही वर्ड आता है वहाँ पर पता चलेगा कौन से ये एक्सक्लेम करने वाले प्रोनाउन हैं। तो हमारा ये होमवर्क देख लीजिए, आइडेंटिफाई काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, या इसमें जो है आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को छांटना है। जैसे दे आर चिल्ड्रेन, आई विल गो, आई विल डू इट माई सेल्फ, द मैन इज स्टैंडिंग देयर, आई नीड सम मनी, हु आर यू, वी गो इधर, टुडे और टुमारो, दे स्टडी देमसेल्व्स। ये आपका होमवर्क रहा। और आपका होमवर्क प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन की डिफिनेशन, इसके चार्ट, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को किसी की पर्सनल प्रोनाउन कितने भागों में बांटा गया है इसको। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन एग्जाम्पल। इम्फेटिव प्रोनाउन क्या है, इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, रेडिएटिव प्रोनाउन क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या है। ये इन सब का जो है डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको, और ये आइडेंटिफाई काइंड्स ऑफ प्रोनाउन ये लिख करके आपको व्हाट्सएप पे दिखाना है, और जो ना समझ में आए आप उसको पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। जो ना समझ में है इसको हम बता सकते हैं।